तो हम वापस आ रहे थे दिन 2 बजे। अल्लाह चौक पे डाकुओं ने हमें रोक के फायर किए हैं और हमारा बैग लेकर चले गए हैं। बैग के अंदर हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री थी और पासपोर्ट था, हमारी गाड़ी की कंप्लीट फाइल थी, जो हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है कि हमारी गाड़ी है। 2 माह से मैं इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। मुलजमान की सीसीटीवी फुटेजेस बिल्कुल क्लियर आ गई हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी अभी तक। तो पुलिस ने भी 2-3 मुलजमान को पकड़ा है, लेकिन वो अपनी जान छुड़वाने के लिए पकड़ा है। वो ऐसे बंदों को पकड़ के ले आते हैं जो हमारे मुलजमान है ही नहीं है। हम ऐसे बेगुनाह को क्यों मैं कह दूं कि ये हमारा मुलजम है इस मुल्क के निज़ाम को देखकर। और इंशाल्लाह मेरे 2 सेमेस्टर रह गए, मैं भी बाहर मूव कर जाऊंगा और मैं अपनी आने वाली नस्लों को भी कहूंगा कभी पाकिस्तान में नहीं जाना। जो इन मुलजमान की शनाख्त करेगा या पकड़ाएगा उसे मैं 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनके साथ एक ऐसा सानेहा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैथ्स कॉम के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक दिल भी रखते हैं। ऑब्वियसली इनके दिल पर एक ऐसी गहरी चोट लगी है जो आप वाकई में नहीं कंसीडर कर सकते। मैं इनकी जब ऑफ द कैमरा स्टोरी सुन रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि पाकिस्तान का सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि जो इंसान के पास हाई पर्सनालिटीज़ के नंबर भी हैं, मतलब सब कुछ कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, फिर भी इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। तो एक आम आदमी जो रेडी लगाता है उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। वाकई ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र है। क्या नाम है प्यारा? हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद, मुझे ये बताइएगा कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ वो किस डेट को हुआ एंड कैसे हुआ? जी 6 अगस्त को हमारे साथ ये मिसहैप हुआ है और जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ से मैं निकला हूँ पैसे लेके, और वेस्टर्न यूनियन है अकबर चौक के साथ ही, वहाँ से पैसे लेके वापस हम यूके के पाउंड लेके आ रहे थे। 13 तारीख को मेरी फैमिली के कुछ मेंबर लंदन मूव कर रहे थे। तो हम वापस आ रहे थे दिन 2 बजे। अल्लाह चौक पे डाकुओं ने हमें रोक के फायर किए हैं और हमारा बैग लेकर चले गए हैं। बैग के अंदर हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री थी और पासपोर्ट था, हमारी गाड़ी की कंप्लीट फाइल थी, जो हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है कि हमारी गाड़ी है। हमारे पैसे थे 740 बरतानवी पाउंड थे। 2 माह से मैं इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। मुलजमान की सीसीटीवी फुटेजेस बिल्कुल क्लियर आ गई हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी अभी तक, कुछ भी नहीं कर सकी। तो आपको पाउंड्स की ज़रूरत क्यों थी? आपने आउट ऑफ कंट्री जाना था? जी आउट ऑफ कंट्री जाना था। 6 अगस्त को रॉबरी हुई है, 13 अगस्त को फ्लाइट थी। 13 अगस्त को फ्लाइट थी। आपके साथ कौन कौन? मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे और 13 अगस्त को फ्लाइट थी। उनके डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब कुछ चला गया था। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने भाग दौड़ के वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, डुप्लीकेट बनवाए, वो तो मूव कर गए। और फैमिली के कुछ और मेंबर्स ने भी जाना था, वो भी चले गए हैं। लेकिन अब बात यह है कि मुलजमान कब पकड़े जाएंगे, हमारी रिकवरी कब होगी, क्योंकि हमारा एक एक पैसा हक हिलाल का था। हिलाल का था, बिल्कुल जी ऐसा ही है। मुझे बताइएगा कि आपने जाना था, आउट ऑफ कंट्री जाना था, इसलिए आप वहाँ पे गए। आपने किसी को बताया था एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। घर में ही बस पता था, सिर्फ वेस्टर्न यूनियन वालों को पता था, जहाँ से मैं पैसे लेने जा रहा था कि ये बंदा पैसे लेने आ रहा है हमसे। अभी तक आपको किस बंदे पे शक है कि कौन ये हरकत कर सकता है जिसने बताया ऑलरेडी? अभी तक हमें सिर्फ उन पे थोड़ा बहुत शक है, लेकिन मुलजमान की जो फुटेजेस आई हैं उस पर यही लग रहा है कि मुलजमान जो है, आपको पता है कोई भी बैंक हो या वेस्टर्न यूनियन जहाँ से मनी एक्सचेंज करवाते हैं, वहाँ पे बाहर ऐसे लोग फिरते होते हैं, वारदात के फिरते होते हैं। तो हम उन पे शक नहीं डाल सकते। पुलिस ने भी 2-3 मुलजमान को पकड़ा है, लेकिन वो अपनी जान छुड़वाने के लिए पकड़ा है। वो ऐसे बंदों को पकड़ के ले आते हैं जो हमारे मुलजमान है ही नहीं है। हम ऐसे बेगुनाह को क्यों मैं कह दूं कि ये हमारा मुलजम है। ऐसे वो गरीब कहाँ से डॉक्यूमेंट्स देगा हमारे? वो गरीब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो फुटेज मौजूद है, वो पिक्चर मौजूद है जिन्होंने इनके जो है वो बैग छीना है इनसे, लेकिन फिर भी अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। आपको क्या लगता है इसमें पुलिस इन्वॉल्व है या उनको असली मुलजिमान मिल गए हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, कुछ उनको फंसा रहे हैं, आगे से चोर को पुलिस फंसा रही है? लेकिन जहाँ तक मुझे उन्होंने अब तक बताया है कि हमें 2 दिन में मुलजमान मिल जाएंगे। मैं CCPO लाहौर से लेके IG पंजाब, CM के बेटे तक मेरे पास नंबर है और मैं खुद उनसे रब्ता करता हूँ पर्सनल नंबर पे। लेकिन जो गरीब है, जो रेड़ी बहन है, जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास नंबर्स भी नहीं है, जो मैं इतना अप्रोच कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। उन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? और मुझे जो शक है वो सिर्फ वेस्टर्न यूनियन वालों पे है। बाकी आपने फुटेज चला दी है स्क्रीन पे। मैं जो इन मुलजमान की शनाख्त करेगा या पकड़ाएगा उसे मैं 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छी खासी एक अमाउंट भी जो है वो, क्योंकि इनकी हक हलाल का पैसा, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया ये देंगे अगर कोई उस फुटेज को देखते हुए इस बंदे को आइडेंटिफाई कर देगा। मुझे बताइएगा कि वेस्टर्न यूनियन वालों पे तो आपको शक है ही है, आपको ये नहीं लगता कि अभी तक पुलिस के पास फुटेज पहुंच गई है? पुलिस के लिए मुश्किल काम नहीं है, या तो उनको असली मुलजिमान मिल गए हैं, पुलिस वाले उनके साथ मिल चुके हैं कि आप हमें आधे पैसे दे दो, आधे खुद रख लो, हम इस केस को एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा लगता है? जहाँ तक बात है आला सतह के जो ऑफिसर हैं पुलिस में, CCPO हो गए, SP हो गए, वो तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये नीचे लेवल के जो लोग हैं, IO हो गया, SHO हो गया, वो ऐसी हरकत करते हैं और करते आ रहे हैं। इस मुल्क में यही कुछ है, इंसाफ नहीं है।
आई आल्सो फेस पाकिस्तानी जुडिशरी सिस्टम, और मैं प्रॉपर्टी के भी 2 केसेस लेके चल रहा हूँ। मेरी 22 साल एज है, मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मेरा ये हाल हो गया, मैं इंटर में इतना अच्छा बोलता था, मैं डिबेट्स करता था, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं रहे, मैं बिल्कुल दब गया हूँ इस मुल्क के निज़ाम को देखकर। और इंशाल्लाह मेरे 2 सेमेस्टर रह गए, मैं भी बाहर मूव कर जाऊंगा, और मैं अपनी आने वाली नस्लों को भी कहूंगा कभी पाकिस्तान में नहीं जाना। और आपका दिल नहीं करता कि इस पाकिस्तान के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर? मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? 70 साल में बहुत सारे लोग आए हैं जो ये चाहते हैं, उनको दबा दिया जाता है। जो बोलता है अभी आप कोई एक सियासी जमात है, उनकी कोई पोस्ट कर दें, आपका जो अकाउंट है बंद कर दिया जाता है इस मुल्क में, आपको बोलने नहीं दिया जाता। मेरा भी अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो गया। क्या पोस्ट आपने लगाई? मैंने कुछ भी नहीं पोस्ट लगाई, सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी साहब की एक पिक्चर लगाई थी। उन्होंने जो है वो परमानेंट डिसेबल कर दिया मेरे अकाउंट। डिसेबल का मतलब जो हक के लिए बोलते हैं हमने तो उसको रखना ही नहीं। रखना ही नहीं है। इस मुल्क में जो भी 70 साल से बोलता आ रहा है, जो बोलता है हक पे बोलता है, उसे या मरवा दिया जाता है या मुकम्मल तौर पे उसे खामोश करवा दिया जाता है। करवा दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि अब जो भी आपके जैसा स्टूडेंट है वो फिर आउट ऑफ कंट्री चला जाए तो? मैं तो पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा, आप यूके या यूएस मूव कर जाएं। अगर मुस्तकबिल आया तो आपका उधर है, पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, मुझे इसका ना थोड़ा सा गेटअप बताया, अगर हम रेलिवेंट बात की तरफ आए, तब कैसा था वो? 2 लड़के थे, एक थे, क्या मतलब आपको क्या लगता था वो ऑलरेडी आपको जानता है? नहीं, हमें ये नहीं लगता कि हमें जानते हो। 70 पे थे, ब्लैक कलर की 70 थी, 2 लड़के थे। एक ने फूड पांडा की शर्ट पहन रखी थी और दोनों का हाइट सेम थी, 5.8 5.9 इतनी होगी। और पिक्चर्स मैंने शेयर कर दी हैं, आपने स्क्रीन पे शेयर कर दी हैं। जो भी कोई इनकी शनाख्त करवाएगा इंशाल्लाह इनको पकड़वाएगा, उनका जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और इंशाल्लाह उनको 2 लाख रुपए का भी इनाम भी दिया जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि SHO साहब के पास जब गए तो उनका रवैया कैसा था? टाउनशिप में मुकदमा चल रहा, थाना टाउनशिप में। थाना टाउनशिप का एक नया SHO है, शबीर हुसैन। कुछ दिन पहले मैं कल उसके पास गया हूँ, मैंने ऐसे जाकर उसके मोबाइल उसके सामने रखा। मैंने कहा सर ये हमारा केस है। उसको पहले इस केस का नहीं पता था। ये मुल्जमान की पिक्चर्स हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं? कहता मैं भाई कुछ नहीं कर सकता। उसका ये रवैया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो और कौन करेगा, आपने पूछा नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गया, मैं उसके ऑफिस से बाहर आ गया, मैंने कुछ नहीं पूछा। अगर वो मैटर सॉल्व नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? ऑब्वियसली वही आपका थाना लेता है। SHO से लेके जो ASI तक कहीं हरामजादे हैं, 80% हरामजादे हैं पाकिस्तान में। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हद हराम है। जहां से देखेंगे ना पैसे आ रहे हैं। किसी की गरीब की बेटी मर गई है ना, जिना हुआ, मर गई है, उसे मार दिया गया ज्यादती करके, वो उससे जो दूसरी साइड की पार्टी से पैसे लेके ना उसे माफी दिलवा देंगे, मुकदमा खत्म करवा देंगे। पाकिस्तान में यही है, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। इसकी मेजर वजह क्या आप समझ, बेसिक कॉज क्या है? बेसिक कॉज ये है कि हमारे खून के अंदर ये बेगैरती शामिल हो गई है, हमारे लोगों के खून के अंदर, जो कि खत्म नहीं हो सकती। हम कहते हैं सिस्टम को चेंज करना है, हम हुक्मरानों को गालियां देते हैं। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे कैसे वो चेंज होंगे? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके जो घर वाले हैं उस वक्त ऑलमोस्ट उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही था, जब पता लगा कि ये रॉबरी होगी तो सब ऐसे जैसे ट्रॉमा में बंदा चला जाता है। 8-10 दिन तो हमें होश ही नहीं थी कि ये क्या हो गया हमारे साथ। फिर अल्लाह ने हिम्मत दी, और कभी कभी तो लगता था कि यार मैं दुनिया छोड़ जाऊँ या कुछ कर लूँ। इतने केसेस को लेके मैं चल रहा हूँ, सब कुछ। अभी 22 साल एज है मेरी, स्टडी को भी लेके चलना पड़ता है। 4-4 दिन मैं सो नहीं पाता हूँ, लेकिन रोता हूँ मैं, अपनी माँ के कदमों के साथ लिपट के रोता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम कैसा है। और ये कब ऑलमोस्ट उसमें 5.5 लाख रुपया पाकिस्तानी कैश था और बाकी 2.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए के पाउंड थे। डॉक्यूमेंट्स से उनकी जो वर्थ नहीं है, कोई भी उनकी पैसों में वर्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने कोशिश नहीं की कि आप निकाल लें बैग से? कोशिश हम कैसे करते हैं, उन्होंने फायर कर दिए थे। मैंने बोलने की कोशिश की थी भाई ने, मैंने कि हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया। मतलब छीना झपटी इतनी तेज। उस वक्त हमारी जो जान थी वो इम्पोर्टेंट थी, हमने अपनी जान बचानी। बिल्कुल ऐसे आसपास के कुछ लोग, ऑब्वियसली आप वेस्टर्न यूनियन गए तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तो ऑब्वियसली उधर मौजूद है, तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं की या उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया? नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। जब वारदात हो रही थी सामने न्याजी हॉस्पिटल का गार्ड भी देख रहा था, साथ गराटो जिलेबी बैठा हुआ था, गार्ड बैठा हुआ था, वो देख रहा था। साथ गराटो जलेबी वाले थे, वो भी देख रहे थे कि वारदात हो रही है। ऑन द स्पॉट आपने कॉल की पुलिस? ऑन द स्पॉट हमने कॉल की, 10 मिनट में पुलिस आ गई। फिर हम थाना टाउनशिप में आए, वहाँ पे आके हमने FIR करवाई घंटे के अंदर। FIR इन्होंने करनी नहीं थी, इतने हड हराम है ये। मैंने DIG बाबर बख्त की कॉल करवाई, फिर FIR हुई, वरना वो मुझे कह रहे थे आपकी FIR कल होगी। कल क्यों होगी? मतलब पेंडिंग पे क्यों डालते हैं? ये पेंडिंग पे डालते हैं। आप भी अभी चली जाएं, आप जाके कहें कि मेरा ये केस है, कोई भी केस ले जाएं, मैंने FIR करवानी है, फौरी तौर पे नहीं करेंगे, कहेंगे 1-2 दिन दें फिर करेंगे FIR, ऐसे नहीं करते। अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें, आमीन। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वाले नाजरीन को, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिहाज से जो आपको सबक मिला है, और सिस्टम को क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम को मैं यही कहना चाहूँगा, आपका सिस्टम बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। पाकिस्तान एक डिस्ट्रक्टिव और ब्रूटल स्टेट है, और जो लोग अभी तालीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में,
मैं उनको यही स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वीज़े लगवाएं और बाहर निकल जाएं। पाकिस्तान में आपका बिल्कुल मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल तबाही है, आपकी नस्लों की तबाही है। जो हरामजादे पॉलिटिक्स ऊपर बैठे हुए हैं, जो DHA में बैठे हुए हैं। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, मैं आर्मी के खिलाफ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं पोस्ट देख रहा था कि अस्करी बैंक ने 12 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया इस साल में। तो अस्करी बैंक मुझे पता नहीं था, मुझे आज तक नहीं पता था कि आर्मी का है। तो मैं आज तक यही समझता था कि ये इमाम हसन अस्करी के नाम पे ये बैंक है। तो आपके बच्चों का यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ से निकल जाएं और अपना बाहर जाके लाइफ बनाएं, सुकून से जिएं, अपना कमाएं और अपना खाएं। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज आपने एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनी कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। जब वो बोलते हैं, उनके लहजे से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है अंदर की जितनी वो कैफियत है वो झलक रही है इनके चेहरे से कि कितने परेशान हैं। ये तो हमारे सामने सिर्फ एक केस ऑन द स्क्रीन है, इससे भी बड़े बड़े केसेस जो है वो हमारे मुआशरे में हज़ारों की तादाद में चल रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा तो कोई कोई आ पाता है। हम इस मैसेज से, ये इस स्टोरी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। मुआशरा तो ठीक है, गरीब मोहल्ले को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो कानूनी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता हुआ आपने फ़ैसला करना है कि इनको इंसाफ कौन दिलाएगा। इन जैसे जो हज़ारों लोग इस वक्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई अफसरान में से मेरी वीडियो देख लेता है तो आपके लिए मैं कहूँगी कि सवालिया निशान है। तो एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर कि अपने बच्चों को हलाल खिला रहे हैं कि हराम खिला रहे हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।